जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के चींटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के चींटे शकील साजिद के साथ। हरदोई उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेज प्रिंसिपल पर 17 साल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। पॉक्सो में एफआईआर दर्ज हो गई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक बेहद चौंकाने वाला और बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। कोतवाली बेनीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इंटर कॉलेज में 12वीं कक्षा पढ़ने वाली 17 वर्षीय एक नाबालिग छात्रा ने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल मंजेश पर गंभीर छेड़छाड़ और यौन शोषण का आरोप लगाया है। छात्रा के मुताबिक प्रिंसिपल ने परीक्षा में ज्यादा अंक दिलाने और रिजल्ट बेहतर करने का लालच देकर कई बार उसे जबरन पकड़कर बदनीति से छुआ। छात्रा ने यह भी बताया कि यह सिलसिला कई बार दोहराया गया और प्रिंसिपल ने बिना उसकी सहमति के उसकी कई तस्वीरें मोबाइल से खींच ली, जिन्हें बाद में सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। छात्रा ने जब इस हरकत का विरोध किया और प्रिंसिपल से कहा कि वह ऐसा न करे, तो आरोपी ने 11 मार्च को छात्रा के घर पहुंचकर उसे पूरी भली गालियां दी और धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे। डर और शर्मिंदगी से परेशान छात्रा ने आखिरकार परिवार को सब कुछ बताया, जिसके बाद परिवार ने तुरंत कोतवाली बेनीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल मंजेश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 354 महिला की गरिमा भंग, 506 आपराधिक धमकी, पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं और अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। जांच अधिकारी ने बताया कि छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और सोशल मीडिया पर अपलोड की गई तस्वीरों को डिलीट कराने के साथ साथ डिजिटल फॉरेंसिक जांच भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन और स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। लोग सवाल कर रहे हैं कि कॉलेज जैसी संवेदनशील जगह पर प्रिंसिपल जैसे पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी हरकत कैसे हो सकती है। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। मामले की जांच जारी है। देखना होगा कि इस मामले में दोषी प्रिंसिपल को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है, फिर अन्य मामलों की तरह इस मामले को भी क्या दबा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। यहां प्लाट कब्जा गैंग के सक्रिय होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर रोड से लेकर मोहनलालगंज रोड तक ये गैंग लोगों के प्लाट पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि गैंग में 1 दर्जन से ज्यादा बदमाश लोग शामिल हैं और इनमें से कई के खिलाफ पहले से आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। पीड़ितों के मुताबिक जब कोई व्यक्ति अपने प्लाट पर घर बनवाने जाता है तो उसे रोक दिया जाता है। कहीं प्लाट पर जबरन ताला लगा दिया जाता है तो कहीं धमका कर कब्जा करने की कोशिश जारी है। मामला मोहनलालगंज तहसील के माढ़र मऊकला इलाके का बताया जा रहा है। इसी से परेशान होकर बड़ी संख्या में पीड़ित पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सामूहिक रूप से शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ितों ने संदीप शुक्ला, संदीप द्विवेदी और आलोक चंद्रा जैसे 1 दर्जन से ज्यादा नामजद लोगों पर प्लाट कब्जाने और धमकाने का आरोप लगाया। पीड़ितों ने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने पीड़ितों को मामले में कार्रवाई का पूरा भरोसा दिया है। पूरे मामले की जांच कर सख्त कदम उठाने की भी बात कही है। देखना होगा कि राजधानी लखनऊ में सक्रिय इस प्लाट कब्जा गैंग पर कब तक लगाम कसी जाती है। आशुतोष गिरी है। मैं खैरा डिस्ट्रिक्ट ग्राम बलिया का रहने वाला हूँ। मैंने अपने चाचे के नाम से 4000 वर्ग फीट जमीन लिखवाई थी। जब हम 12 दिसंबर 2024 को उस पर मकान बनाने गए, पहले से हमारा उस पर कब्जा था, बाउंड्री वाल थी। जब हम उस पर मकान बनाने गए तो ये अभय यादव उर्फ लल्ला, अमन रावत और एक है राजकुमार उर्फ भोले और इनके अन्य साथी कम से कम 50 लोगों की गैंग है जो वहाँ चढ़ाई पूर्वक रहने वाले लोग हैं। ये लोग, इनका एक पूरा गैंग है। ये लोग अचानक से आ गए और
मारपीट करने लगे और जितना हमारा ईटा उटा सरिया और ईटे उटे गिरी थी सब ये लोग उठा ले गए और हमारे प्लाट पे अपना जबरदस्ती कब्जा कर लिए। कौन लोग हैं, क्या करते हैं? ये लोग एक तरह से वहाँ के गुंडे और माफिया हैं जो जमीनों पे सबकी जिसकी कोई बाहरी जो प्लाट लिखा है उसके जमीन पे आपके अपना कब्जा। मध्य प्रदेश के धार जिले से एक और लव जिहाद से जुड़ा मामला सामने आया। यहां राजगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने हिंदू नाम बताकर युवती से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक राजगढ़ निवासी 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा की दोस्ती करीब 2 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवक से हुई थी जिसने अपना नाम सोनू बताया था। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक का असली नाम मोहम्मद निजाम है जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला है। आरोपी राजगढ़ में ही युवती के घर के पास किराए के मकान में रहकर कारपेंटर का काम करता था। शुरुआत में उसने अपनी असली पहचान छिपाकर खुद को हिंदू बताकर युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोप है कि आरोपी ने युवती को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी लगातार युवती को डरा धमकाकर उसका शारीरिक शोषण करता था। बताया जा रहा है कि जब युवती गर्भवती हो गई तो आरोपी ने शादी का झांसा दिया, लेकिन इसके लिए इस्लाम धर्म अपनाने और नमाज पढ़ने की शर्त रखी। आरोपी युवती को झांसा देकर दिल्ली भी ले गया, जहां उसने कुछ दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर कराए और निकाह की तैयारी कराई गई। इसी दौरान युवती को पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। जब उसने विरोध किया तो आरोपी उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। इधर राजगढ़ थाने में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। लोकेशन के आधार पर पुलिस ने दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास से आरोपी को पकड़ लिया और युवती को सुरक्षित बरामद कर राजगढ़ लाया गया। परिजनों के सहयोग के बाद युवती ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद निजाम उर्फ सोनू के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। राजगढ़ थाना प्रभारी समीर पाटीदार ने बताया कि मामले में वैधानिक कार्रवाई हो रही है। साथ ही उन्होंने मकान मालिकों को किराएदार की जानकारी थाने में देते रहने की अपील की थी। दिनांक 5/3/26 को फरियादी द्वारा अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस संबंध में हमने उक्त बालिका को दिल्ली से दस्तयाब किया था। वह उसने पूछताछ के दौरान बताया कि उसको मोहम्मद निजाम नाम के व्यक्ति ने सोनू नाम अपना बताकर धर्मांतरण के लिए प्रभावित करते हुए उसके साथ गलत काम किया और जिस संबंध में हमने कई धाराओं में प्रकरण मोहम्मद निजाम के खिलाफ पंजीबद्ध किया, वह उसकी अरेस्टिंग की। छत्तीसगढ़ के पखांजूर क्षेत्र से वन्य जीव शिकार और तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। यहां गोंडाहुर थाना पुलिस ने जंगली भालू का शिकार कर उसकी खाल बेचने की तैयारी कर रहे 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को एक कामयाबी मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मिली जानकारी के मुताबिक 11 मार्च को बीट भ्रमण और अपराध सूचना संकलन के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग जंगली भालू का शिकार कर उसकी खाल की तस्करी करने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने ग्राम कुरुश बोडी में आरोपी रामसू मंडावी के खेत स्थित बाड़ी में दबिश दी, जहां से जंगली भालू की सूखी हुई खाल बरामद की गई। पुलिस के अनुसार बरामद खाल की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ग्राम ढोर कट्टा और हलांजूर के बीच जंगल में जंगली भालू का शिकार किया था। इसके बाद भालू को केशोराम के खेत में स्थित बाड़ी में लाकर काटा गया, जहां आरोपियों ने उसका मांस पकाकर खाया और खाल को सुखाकर बिक्री के लिए रख दिया था। पुलिस ने मौके से खाल के साथ शिकार में इस्तेमाल की गई सामग्री भी बरामद की। फिलहाल इस मामले में कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39 और 51 के तहत मामला दर्ज है। साथ ही BNS की धारा 3, 5 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत भी कार्रवाई हो रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और वन्य जीवों के अवैध शिकार और तस्करी के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
थाना गुंडाहुर को कल एक सूचना प्राप्त हुआ था कि एक जो है वन्य जीव प्राणी की हत्या किए हैं करके। और जैसे ही पता चला तत्काल थाना प्रभारी अपने सूचना तंत्र को मजबूत किया और पता चला कि और तत्काल अपने वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया, तो तत्काल टीम गठित करके हमारा टीआई जो है योगेश सोनी के द्वारा अपना टीम तत्काल मौके पर जा करके, जिसमें कोसोराम के यहाँ पे उसके पास से एक भालू का खाल बरामद हुआ और उससे जब पूछताछ किए तो अन्य जो 11 आरोपी के बारे में बताए जो मिल करके एक सप्ताह पूर्व जो है उसका शिकार किए थे और शिकार करके उसके मीट को पका करके उन लोगों के द्वारा खा दिया गया था और बाकी जो उनके खाल को सुखा करके बेचने की नीयत से रखे हुए थे ताकि उसका व्यापार कर सके। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 15 वर्षीय छात्र पवन शाह की हत्या के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मोरवा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीधी और रीवा जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। वहीं जिला अस्पताल और कलेक्टर कार्यालय परिसर में भी भारी पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 4 दिन से लापता छात्र पवन शाह का शव जंगल में मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तुरंत 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं इस जघन्य हत्या के विरोध में देर रात लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मोरवा थाने के पास जमा भीड़ उग्र हो गई और एक वाहन को आग लगा दी है। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिसके बाद मौके से भीड़ को तीतर बीतर किया गया। मृतक के परिजन और स्थानीय लोग मामले की जांच मोरवा पुलिस से हटाकर किसी अन्य अधिकारी से कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही आरोपियों के घर गिराने और उन्हें कड़ी सजा देने की मांग भी की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों को प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा है और पहले भी धमकी दी गई थी कि शिकायत करने के बाद भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रभावित व्यक्ति जो है तो हमारे पार्टी की बात करते हैं। अजय शाह के लड़की का जन्म किया है, जिसको मदद कर दिया। उसकी बड़ी बहन रैली पर हमारे सामने पर अपने मुद्दों को लेकर के पार्षद जी के साथ रमेश्वर जी के साथ कलेक्टर साहब से रखी। कलेक्टर साहब ने कहा कि आप थोड़ा टाइम देंगे, पुलिस सारी बिंदुओं पर जांच करें। जो चीज़ें आई हैं वो कलेक्टर साहब ने नोट कर लिया है और उस पर जो भी करना होगा वो अभी आईजी साहब से बातचीत करके उसमें जितना अच्छे से जांच हो सके वो प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए उन्होंने कहा है और पुलिस करेगी। धमकी दिया था उठवा लेंगे 2 दिन में मरवा देंगे, अब वही किया, मरवा दिया और चला गया। फोन नहीं उठाया, रात से फोन किया जब थाने में गया कि मेरे चाचा फोन लगाए कि मेरे भतीजा कहाँ है, तुमसे लड़ाई हुई, तुम्हें धमकी दिए थे। बोलता है कि जाओ थाने में कुछ भी करवा लो, हम नहीं है, मेरे तो सब छूट जाएंगे। कोई कुछ नहीं कहा, थाना वो फोन बंद कर दिया। मृतक का सब मिला, इसका नाम पवन शाह बताया गया। पुलिस ने उसको बरामद किया और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। परिजनों को कथन लिए गए हैं कल। आज वर्तमान में कलेक्टर महोदय से ये लोग न्याय मांगने के लिए मिले हैं। कलेक्टर महोदय ने आश्वासन भी दिया है और पुलिस भी अपना काम कर रही है। नियमानुसार कार्रवाई होगी। उनको जो भी साक्ष्य उपलब्ध होंगे पुलिस को, उसके आधार पर चालान पेश होगा। और हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने, तो इस समाज में गुनाह जो हो रहे हैं वो थोड़े कम हो सकते हैं, उन पर अंकुश लग सकता है। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।